हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूं लेके फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ सबसे तेज और सबसे आसान ट्रिक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहता हूं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है, मतलब हमारे लिए आपकी गुरु दक्षिणा। ठीक है, आइए दोस्तों सबसे पहले ये ग्राफ स्टडी करिए, ऑब्जर्व करिए ग्राफ को, और इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो जी, ये है मेल और ये है फीमेल। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि सैंडविच जो है इतने मेल खाते हैं, इतने फीमेल खाते हैं। ठीक है, ये बच्चे ने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया, बस इतना समझ लो कि ये यहीं तक होगा। ठीक है, बर्गर कह रहा है, देखो मेल ये खाते हैं, फीमेल इतने खाते हैं। चिकन, हॉट डॉग्स, पिज्जा, ये दिया हुआ है। सवाल आपका पहला है कि सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग्स पसंद करने वाले लोगों का अनुपात ज्ञात करिए। सैंडविच और हॉट डॉग्स, तो सैंडविच देखो ये रहा है सैंडविच, और हॉट डॉग्स देखो ये रहा। कह रहा पसंद करने वाले, ये नहीं कह रहा कि पुरुष या महिला, दोनों को ले लो, पुरुष भी ले लो और महिलाओं को भी ले लो। तो जरा जोड़ो, दोनों को जोड़ो कि 8 2 10, 5 और 1 6, ये हो गया 2, यानी कि 1260। जो हॉट डॉग्स पसंद करने वाले लोग हैं ना, वो 1260। और कह रहा सैंडविच, भैया सैंडविच यहां है, इसको जोड़ लो, यानी कि 0 0 0 हो गया, 0, यहां 8 हुआ, आप जानते हो, यहां 5 2 7 हुआ, और यहां 2, यानी कि 2760। आपसे क्या पूछ रहा है? सैंडविच, यानी 2760 लोग पसंद करते हैं सैंडविच। क्या सैंडविच 2750 लोग पसंद करते हैं सैंडविच, और हॉट डॉग्स कितने? 1260। बस यही तो लेना है, रेशियो ही तो लेना है, क्या दिक्कत है? देखिए भाई, 0 से 0 जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, 6 से कट जाएगा क्या? ये वाला 2750 है, कुछ और है, 2780, सॉरी 2780 है, 50 नहीं, 2780। देखो क्या ये 6 से कट जाएगा क्या? 200 तो कट ही जाएगा, और 8 और 2 10, 10 और 17, नहीं जी 2 से तो नहीं कटेगा, और ना ही ये 3 से कटेगा। तो ना 2 से ना 3, मतलब ना 3 से ना 6 से, तो 2 से एक बार काट लो, यानी कि 2 1 कम 2, 2 3 6, दोनों 18, रेशियो ले लोगे 2 छक्के 12 और 2 3 6। जहां पे ये आंसर आ रहा है वही मार के निकल जाए। देखो ये आपका यहां पे छुपा हुआ है, ये रहा, एक कोने में जाके बैठा हुआ है। तो कोने में हो चाहे अंधेरे में हो, आपका सही आंसर मतलब एकदम जब आ जाएगा ना, तो बिल्कुल एकदम रोशन करेगा, एक चमक फैलाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाले महिलाओं का प्रतिशत बताओ। तो बर्गर कहाँ है भाई? ये रहा बर्गर। ठीक है, कह रहा बर्गर कितने लोग पसंद करते हैं? ये रहा। पुरुष कितने भाई? 42, 21 महिलाएं। तो 42 आप जानते हो कि 4200 2100 का सीधे सीधे 2 गुना है। ये मेल है और ये फीमेल है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि पुरुषों की तुलना में, तो पुरुषों की तुलना में ये 50% है, और क्या? अरे भाई आधा ही तो है 50%। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे, कह रहा है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच अंतर बताओ। तो कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ भी नहीं करना, और जरा पेन एक बार दूसरा सेलेक्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों और महिलाओं का अंतर, तो जरा देखो यहां अगर अंतर ले लोगे दोनों का, तो कितना हो जाएगा भाई? देखो यहां 220 आया ना, 220, 300, 3 2 5, 220, यहां अंतर आया 220, लेकिन यहां पुरुष भारी हैं, पुरुष ज्यादा है। यहां देखो, यहां 2100, यहां ये भी 2100, पुरुष ही ज्यादा आ रहे हैं। फिर भाई देखो यहां जरा, कह रहा कि 5 में से 5 गया 0, ठीक है, लेकिन अब यहां महिलाएं ज्यादा हैं, याद रखना। और आप जानते हो कि 1 हो जाएगा यहाँ पे,
और 22 काटा तो 44। लेकिन ये महिलाएं हैं, क्या बच्चे, महिलाएं। ठीक है, अब जरा यहां आओ तो देखो यहां पुरुष फिर ज्यादा हो गए एक बार। कितना ज्यादा है, 4 5 सॉरी ये 6 है। ठीक है, ये क्या है भाई, 2 है। तो देखो यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, यानी कि 256। फिर यहाँ पुरुष ज्यादा हो गए, लेकिन देखो यहाँ फिर महिलाएं ज्यादा होगी। तो अब देखो महिलाएं कितनी ज्यादा है, 8 में से 2 गया तो 6। यहां जरा देखो 1, यहां भाई 0, यहां, यानी कि 216। यहां फिर पुरुष ज्यादा। जितनी महिलाएं ना उसको माइनस कर दो, और जितने पुरुष है उसको प्लस कर लो। पुरुष प्लस, यहां भी प्लस। अब पुरुषों को जोड़ लो, महिलाओं को अलग जोड़ लो और सबको घटा लो। इसके बाद बच्चे 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 से भाग दो, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। कर लेना आप, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को माइनस कर देना, पुरुषों को प्लस कर लेना। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 14 रुपए है, जबकि उनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपए है। आइए भाई, कह रहा है कि 20 पुस्तकों का औसत मूल्य, पेन कलर दूसरा लेते हैं भाई मेरे, आओ। कह रहा है कि 20 पुस्तकों का औसत मूल्य क्या है मित्र, 14 रुपए। तो आप जानते हो कि सम जो इनका होगा वो निकल जाएगा 14 दूना 28, यानी कि 280। 280। अब कह रहा है कि इनमें से 18 का औसत मूल्य क्या है, 13 रुपए। तो 18 गुणा 13 कर दो, यानी 18 3 54 4 5, 18 कम 18, 18 5 कितना होता है, 23। अब जरा बताओ कि जो दो की बाकी की दो जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनका मूल्य कितना है, उनके मूल्य का योग कितना है। तो आप घटा दो, 6 हो गया, यहां 5 हो गया, यानी कि बच्चे कुल मिला के 56 हो गया। अब देखो सवाल आगे पढ़ो। कह रहा है कि अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक का इतना है, दूसरी पुस्तक का इतना है, आप ना ऐसे ना करो, आप सीधे क्या करो, इसको 20 मानो। 20 क्यों, क्योंकि 21% निकालना हमारे लिए बहुत पहाड़ चीज है। लेकिन 20% अगर मान लोगे ना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू से देखो इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का, समझ पा रहे हो। तो यहां से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके अपने क्वेश्चन का आंसर मार सकते हो। आ जाओ जरा। कह रहा अगर मैं इसको 20% लेता तो हो जाता ये 1/5, है ना। कहता अगर पहले वाले पुस्तक का मूल्य कितना है, 5 रुपए, तो एक अगले वाले पुस्तक का मूल्य 6 रुपए, यानी कि 6 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 56। ठीक है, अब जरा देखो, जरा देखो भाई, यहां है। ठीक है, आपसे क्या पूछा रहा है, इन पुस्तकों का अलग अलग मूल्य बताओ। तो जिसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है उसकी वैल्यू बता दो। मैं कहूं अगर पहले वाले की वैल्यू पूछ रहा तो 5 है ना, और बटा 6 बटा 6 बटा 6। ठीक है, और जरा एक बार काटोगे तो 5 6 5 30 0, और 5 5 25, 25 3 28, और 6 से एक बार काटोगे बच्चे तो 6 चौके 24, यानी कि 40। 40 से ऊपर ही जाना है। ठीक है, देखो ये रहा आपका आंसर, 40 के आसपास। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हमने कुछ ज्यादा लिया तो 40 से थोड़ा सा ऊपर पहुंच रहा था, कम लेता तो 40 के आसपास आएगा। क्या बताओ आपको इतनी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत हो नहीं। बढ़े आगे, नेक्स्ट। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी गई 2 वर्षों में 5000 हो जाती है। देखो 2 वर्ष में कितना भैया, 5000। फिर क्या कह रहा है, 3 वर्ष में, कह रहा है 3 वर्ष में कितना भाई, 5500। 5500 5500, 3 वर्ष में कितना, 5500। मिटा के एक बार फिर से लिख देता हूं, 3 वर्ष में 5500। 5500। अब जरा एक बार ऐसे देखो, ये 2 साल में या 3 साल में, 1 साल में कितना गुना हुआ ये बताओ, 1 साल में कितना गुना। तो आप कहोगे 5500 बटा 5000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 11 हुआ, यानी कि 1.1 गुना बढ़ा। 1.1 गुना और बढ़ा दो इसको, यानी कि सीधे ये 4 साल में हो जा रहा है। मतलब कि 2 साल में इतना, तो 4 साल में कितना गया, 1.1 गुना। इसको और बढ़ा दो, तो 11 से अगर गुणा करोगे तो आप जानते हो, मतलब 1.1 से गुणा करोगे तो 00 तो आ ही जाएगा पहले ही। 11 5 55 के 5, फिर कह रहा है 11 5 55, 55 और 5 59, और 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि ये खत्म।
ये हो गया 5950। अब जरा गौर से देखो, 5000 से सीधे 5950 जा रहा है, यानी कि 2 वर्ष में इतना। देखो ये 2 वर्ष में, मतलब 2 वर्ष में इतना था, 4 वर्षों में इतना, यानी कि 2 वर्षों में कितना गुना हुआ। तो आप कह सकते हो सर 2 वर्षों में 5950/5000 इतना गुना हुआ। तो मेरे बच्चे कह रहा है कि मूलधन बताओ, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन सीधे सीधे इसका, भाई इस यहां जो राशि रही होगी उसका इतना ही गुना होके ये बनाया होगा। समझ पाए? यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरी राशि x रही होगी पहले, उसका 5950 गुना, मतलब बटा 5000 गुना मिलके जो है ये बना रहा है 5000। ठीक है, अब क्या करना है? आपके सवाल का आंसर कहां से मिलेगा? जरा गौर से देखो भाई, ये यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से अगर काटोगे तो आप जानते हो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 9, 5 9 45 और 2 अंक पे दशमलव, 1.9। ठीक है, 1.9। एक बार इसको इधर ले जाएंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो बच्चे आ जाएगी 5000 बटा 1.9। मेरे बच्चे मैं एक काम करूं क्या इसमें? क्या देखो 1.2 लिया हुआ है, मैं इसको जरा 1.5 ले लूं, ठीक है, एक बार के लिए, तो मेरा कुछ ऑप्शन में आइडिया लग जाएगा। या 1.9 ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो जरा 1.9। या 1.5 लोगे तो 5 दिया 15, 5000 पॉइंट गया तो डबल हजार, मतलब 10,000। कितना भाई मेरे? 10,000। अब कह रहा है 3 से भाग ही तो देना है, तो 3 तिहाई 9, यानी कि 3 तिहाई 9। ठीक है, घूम पड़ेगा इससे। आओ जरा, कह रहा है कि 5000 बटा 1.19, यही तो है। जरा एक बार देखो गौर से, आप 4 बार ले जाओगे, ये दशमलव हटेगा तो डबल जीरो यहां हो जाएगा। 4 बार ले जाओगे, 5000 ऐसे काट लो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा आपको। या एक चीज और कर सकते हो, एक चीज और इसमें कर सकते हो। क्या मेरे भाई? डिजिटल सम। डिजिटल सम, बड़ा ही प्यार से डिजिटल सम कैसे निकलेगा मेरे भाई? आप एक काम करो, देखो डिजिटल सम क्या आ रहा है, देखो ये 9 से 9 गया, यहाँ कितना बचा? 3, यहाँ बचा 3, यहाँ जरा डिजिटल सम निकालो तो आपको डिजिटल सम यहाँ तो 5 ही हो रहा है, यानी कि 5/3, 5/3। अब एक काम करो, इसको क्या करो, इसको मेरे भाई, इसको जरा आप 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 18 हो गया, 6 यहाँ मल्टीप्लाई तो 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई, 6 × 18 ये 9 बना गया, ये तो हट गया। यहाँ देखो 6 पंजे 30, यानी कि डिजिटल सम जो आया वो 3 आया। अगर इसका डिजिटल सम 3 आ जाता है तो इसमें से जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है वही आपका आंसर है। तो जरा निकालो एक बार, देखो 5 और 4 9 हटा, ठीक है, 3 और ये 3 6, ये तो होगा ही नहीं। यहां देखो 5 और 4 9, ठीक है, फिर कह रहा 5 4 9, ये हट गया। देखो जरा 3 2 5, 3 2 5, ठीक है, 5 3 8, यहां भी डिजिटल सम नहीं आया। यहां देखो कह रहा है कि 4 1 3 और 2, तो जरा देखो 3 2 5 1 आ गया, ये भी नहीं होगा। 4 और 3 2 5, ये हटा, 3 और 2 5 और 1 6, मेरे बच्चे ये आपका जो है वो आंसर हो जाता है। समझे? ये हो गया आपका डिजिटल सम से आंसर। समझ पाए? डिजिटल सम भी एक बेहतरीन तरीका है। जब आप कभी भी कैलकुलेशन में फंस जाते हो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं और आपके आंसर ही निकालने होते हैं, तो वहां हम डिजिटल सम लगा लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 100 को 2 भागों में ए और बी में विभाजित किया जाता है अगर ए और बी का व्युत्क्रम का योग ये है। तो मान लिया ए 1/a प्लस 1/b, ये क्या है मेरे भाई? 1/24 है, 1/24 है। समझ पाए? कह रहा तो बड़ी संख्या बताओ। एक बार जरा देखो, a प्लस b, a इंटू बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/24, 1/24। अब जरा एक बात गौर से सोचो जरा, मैं यहां पे क्या लगाऊं, ठीक है, इसके मैं फैक्टर करूं, यानी कि 6 और 4, या तो ये हो सकता है इसका फैक्टर, हाँ है ना, या तो ऐसे भी हो सकता है 1 और 24 भी हो सकता है, यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 24।
या तो इसकी वैल्यू 2 और 12 हो सकती है, या तो 3 और 8 हो सकती है, या तो 4 और 6 हो सकती है, या 6 और 4 हो सकती है। यही हो सकती है वैल्यू। समझ पाए? अब कह रहा है कि बहुत बड़ी संख्या बताओ। तो देखो, जिससे हमारा ऑप्शन कट जाएगा वही हमारा आंसर है, क्योंकि और कोई चीज सवाल में ऐसे दी नहीं है, पुख्ता कोई चीज नहीं दी हुई है जिससे हम ऐसे सवाल का आंसर निकाल लें। ठीक है, तो जरा देखो एक मिनट के लिए कि 6 और 4 10, क्या मेरे भाई 6 और 4 10 क्या बना रहा है? 6 और 4 10 बना रहा है। अब कह रहा है कि 100 को मेरे बच्चे 6 और 4 में बांटेंगे तो ये 40 और बड़ा वाला हो जाएगा 60। क्या 60 आंसर में है? अरे हाँ बिल्कुल है तो आपका आंसर है। तो ये होती है अप्रोच होती है लगाने की। नेक्स्ट सवाल भाई, कह रहा है एक पहाड़ी में दो शहर के बीच बस का किराया उसके दूरी के वर्ग के 5 गुना है। कह रहा है कि जो डिस्टेंस होगा इसके वर्ग का 5 गुना वो होगा किराया, यानी कि फेयर FARE होता है ना, फेयर। किराया जो है वो दूरी के वर्ग का 5 गुना होगा। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि सीधे रास्ते से A से B की दूरी 8 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर है तो बताओ किराया कितना होगा? 8 × 64, 64 गुणा 5 यानी कि 320 रुपए। 320 रुपए भाई मेरे, 320 रुपए आया ना। लेकिन कह रहा है अभी भी और भी लोचा है। कह रहा है शहर B से A तक जाने के लिए CD से होते हुए भी पहुंचा जा सकता है, जहां शहर A और C के बीच की दूरी 3 किलोमीटर। देखो जी, ये है A और ये है B, याद रखना ये A है ये B है। कह रहा है क्या बाबू, मैं जा रहा हूं A से C की तरफ। कह रहा है A से C की तरफ, ठीक है। कह रहा है A और C के बीच की दूरी 3 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। कह रहा है C से D तक की दूरी 3 किलोमीटर। C से D तक की दूरी 3 किलोमीटर। चलिए मेरे भाई, C से D तक की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि D से B तक की दूरी क्या है? मेरे भाई D से B तक की दूरी 4 किलोमीटर है। तो देखो अब कितना इसको ट्रेवल करना पड़ा, 3 3 6 6 4 10, यानी कि किराया दोगुना हो जाएगा। दोगुना का मतलब क्या? अरे भाई पहले तो 5 हो रहा था, जरा देखो गौर से, दोगुना क्या होगा भाई? 3 3 6 4 10, यानी कि दूरी हो गई 10 का स्क्वायर और गुणा 5। तो 10 दाइन 100, 500। कितना हो गया भाई किराया? 500। कह रहा है कि सीधे रास्ते जाएंगे तो 320 रुपए पड़ेंगे और टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएंगे तो 500 रुपए पड़ेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है दोनों का अंतर बताओ। एकदम आराम से निकाल सकते हो, 180 रुपया आया ना? पक्का ना? बढ़िया। देखो इतने लंबे लैंग्वेज का सवाल मात्र 2 लाइन में सिमट गया। नेक्स्ट कह रहा है अंतिम दो अंक बताओ। कोई दिक्कत नहीं भाई, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करो, ये मैंने निकालना बताया हुआ नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाता है। देखो जी, इसमें दो बार मिलेंगे या 2 बार से ज्यादा भी मिलेंगे, लेकिन हमें देखो जरा, हमें लास्ट का 2 ही डिजिट, यानी कि हमें यहाँ पे 2 बार 2 मिल ही जाएंगे और यहाँ मुझे 2 बार 5 मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं? और एक जोड़ा मिलके 0 और अगला जोड़ा मिलके 0, यानी कि लास्ट का दोनों डिजिट क्या होगा? 00। कितने देर का सवाल है बताओ, कितनी देर का सवाल है ये? नेक्स्ट कह रहा है कि एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। कह रहा 80 छात्रों ने केक खरीदा और 57 छात्रों ने कोक खरीदा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, जरा एक बार देखिएगा। कह रहा है कि 130 छात्र टोटल हैं। कह रहा है कि इसमें से 80 छात्रों ने केक खरीदा और 57 छात्रों ने भैया मेरे केक खरीद लिया। कह रहा है कि ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा, मतलब हर स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ तो खरीदा। तो जरा देखो 130 छात्र थे, कुल मिला कितने छात्रों ने खरीदारी कर ली? 7 8 5 13 137। अरे वाह, ये क्या आ गया? यहां तो 130 ही छात्र थे, यहां तो टोटल 137 छात्र आ गए। तो इसका मतलब क्या है? क्या है मतलब? अरे बाबू मतलब ये है कि 7 स्टूडेंटों ने 2 तरह की चीजें खरीदी हैं और सवाल देखो वही पूछ रहा है। कह रहा है कि दोनों चीजें किसने खरीदी? तो 7 स्टूडेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 पुरुष और 6 लड़के एक काम को उतना ही करते हैं जितना कि 6 पुरुष और 10 लड़के के द्वारा काम किया जाता है। मतलब दोनों लोग काम बराबर करते हैं। कौन कौन? 8 पुरुष प्लस 6 लड़के उतना ही काम करेंगे। काम मतलब अगर काम बराबर हो तो एक दिन का काम ही तो कह रहा है।
यानी कि मेरे भाई तो इंटू 1 करोगे तो कोई समस्या नहीं है। 6 पुरुष और प्लस 10 बॉयज, एक ही दिन का काम है, तो इंटू 1 करो या ना करो, कोई समस्या नहीं। अब घटाना घटाना ही तो है, घटाओ भाई। क्या कह रहा है -2p, क्या कह रहा है -2p, इधर ले जाओगे उसको -2p के 2p होगा, माइनस नहीं होगा, ये देखो, और उधर ले जाओगे तो 4p, इसको इधर उसको उधर ले जाओ, यानी कि p अपॉन b दैट इज इक्वल टू 4/2, तो 2:1 आ जाएगा आपका आंसर। 2:1 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 2:1। और गौर से देखो, वही आपसे पूछा था, कह रहा था एक पुरुष और एक लड़के की मजदूरी का अनुपात बताओ, अनुपात आ गया हमारे पास। नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम ये रहा, उनका गुणनफल ये है, गुणनफल ये है दोस्तों। तो आप ये बात जानते हो कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, इसी पे तो है सवाल। चलो जी, कह रहा है इन दोनों का गुणनफल दे दिया 5 6 1 3 3। कह रहा है कि देखो जरा, अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 ये है, तो बताओ संख्या वो क्या होगी। अरे मेरे भाई सीधे सीधे आप कह सकते हो 27 गुणा 7, समझ पाए, यानी कि फर्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा 27 गुणा 7। हाँ, कह रहा है कि दूसरी संख्या का 1/3 बताना है आपको, तो पहले दूसरी संख्या तो निकाल लो भाई। तो दूसरी संख्या निकालोगे तो मान लिया सेकंड नंबर हमारा ए है, चलो काटना शुरू करो। 7 से अगर काटोगे तो 7 8 56, ठीक है, 0 7 एकम 7 और 7 9 63। चलो 9 से काटो, 9 3 27, 9 8 72, कितना बच गया 8, 9 9 81, 9 एकम 9। चलो फिर 3 से काटो, आप कहोगे 3 से काटेंगे, 3 से नहीं, सीधे सीधे 9 से काट, या सॉरी कुछ नहीं यार, 9 से काटो भाई। क्यों? क्योंकि भाई हमें संख्या का 1/3 चाहिए, तो यहां पहले एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, साथ में 1/3 चाहिए तो 3 से और डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9 से काटेंगे तो 9 9 81 और 9 9 81, यानी कि लास्ट वाली संख्या क्या आ गई 99। क्या आ गई बच्चे 99। नेक्स्ट कह रहा है कि एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 में बेचा गया, चलिए भाई 270 में तो बेच दिया गया, कह रहा है कि लेकिन उसमें 35% का लाभ हो जाता है, यानी कि इसको 135 से बेचा गया, सीधे सीधे 135% में बेचा गया, तभी तो इतना आया। 1% की वैल्यू आ गई 2, 1% की वैल्यू 2, तो किसी भी वस्तु की कीमत जो होती है वो तो 100% होती है, तो 100% की वैल्यू इधर भी 100 का गुणा तो इधर भी 100 का गुणा, इसका मतलब 200। लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य 200। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडर को उतनी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है, ठीक है, यानी ऊंचाइयां समान है, ठीक है, तो नए सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, वक्र पृष्ठ होता है 2πr, आप जानते हो, ठीक है, 2πr और h याद रखो। मैं आपसे एक बार कहता हूं, क्या मैं रेशियो लेना चाहता हूं दोनों का, समझ पाए। आगे कह रहा है कि छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं कि 4 सिलेंडर पिघलाए जा रहे हैं ना, तो 4 सिलेंडर पिघलाए जा रहे हैं तो 4 कर दो, ठीक है। यहां जरा एक बार देखो 2πr और h तो वही है, यहां पे r1 कर दो, यहां पे r2 कर दो, r1 r2, समझ पाए। लेकिन गौर से देखो बच्चे, ये दोनों तो बराबर होंगे, ये दोनों तो बराबर होंगे, h से h गया, 2π से 2π गया, ठीक है। कुल मिला के सीधे सीधे देखोगे तो सीधे सीधे 100% निकल के आ रहा है, सीधे सीधे 100%। ये 2 गुना है, ये 4 गुना, कितना ज्यादा भारी है, सीधे सीधे 100 गुना, देखने से ही लग रहा है। नेक्स्ट सवाल मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल ये देखो जरा, 42 को काट दो यार सीधे सीधे यहीं पे, तो 3 एकम 3 3 चौके 12, यानी कि 14 भागा, इससे आसान सवाल कोई नहीं हो सकता। 4 -1/2, यहां से कर लो जरा जो भी करना है, तो आप जानते हो 2 दूना 4 1 5/2 -1/3 -1/6, ठीक है भाई। चलो इसको सोल्व करो, एलसीएम आपका 6 आ जाता है, आप जानते हो 3
5 या 15 माइनस 2 माइनस 1, 3 काट दोगे तो 12, 6 दूना 12, यहाँ 2 आया, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का मतलब 3। और एक बार आप करके देखेंगे तो 14 है यहाँ पे, अरे है कि नहीं है, बिल्कुल है। 6 दूना 12, 2 बचा, ये कटा, 3 बचा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ भागा। तो जो मेरा आंसर आ रहा ना निकल के, वो तो कुछ और ही आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 14/3 आ रहा है, और ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहां लगाओ और मारो, या हो सकता है मे बी कहीं सवाल वाल में, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हो, यहाँ पे गुणा 1/3 कर दिया हो, 1/3, ठीक है, तो निकल सकता है। नहीं तो दिया नहीं है, तो ऐसे करके भाई 14/3 हमारे सवाल का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सवाल पाइए। कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं ने एक एक संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। एलिगेशन का सवाल है ये भी। कह रहा है कि 25 वर्ष पूरे समूह का औसत है। पुरुषों के समूह का वर्ग कितना भाई? पुरुष वर्ग के समूह का औसत जो है वो 26 साल है। तो आ गई भाई, ये हुआ 26 साल। कह रहा है टोटल महिलाओं का औसत है 21 साल। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? पुरुष और महिला का अनुपात निकाल सकते हैं। ये हुआ 4, ये हुआ 1, यानी क्या कि पुरुषों की संख्या 4 है, महिलाओं की 1 है, तो 1 महिला टोटल 5 पे 20%। बताओ। और कह रहा है कि पुरुष प्रतिशत पूछे ना मेरे भाई, तो 20 महिलाएं हो गई तो पुरुष हो जाएंगे कितने? 80%। ये महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल है, ये फीमेल है ये, और ये मेल है। जो आपसे पूछा जाए उसका आंसर दे दीजिए। फीमेल पूछा जाए तो हुआ, मेल पूछा जाए तो हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज में दी गई राशि, ठीक है, 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दी गई राशि 500 रुपए कर्ज के बराबर है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इस राशि पे कितनी, मतलब कहता है कि राशि देगी। आइए जरा, 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 20%। यानी कि अगर मेरा मूलधन 100 रहा होगा तो मिश्रधन मेरा हो जाएगा 120%। अब जरा यहां पे कह रहा है कि यहां 6, यहां 4, 6 चौके 24, ठीक है। कह रहा है ये बराबर है 500, ये बराबर 500, तो 4% की वैल्यू हो गई 500, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? 4% की वैल्यू अगर 500 होगी, आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई मेरे, बताइए जरा। आपसे दोस्त ये पूछा जा रहा है कि टोटल 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 25 का गुणा कर दो, यानी कि 25 5 125, 1250, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1250 कहीं भी लगा दो, ऑप्शन में समस्या 1250, ठीक है। बढ़े आगे भाई, आइए अगले सवाल पे। और एक चीज और देख लीजिए, जहां ये गुणा नहीं है बच्चे, यहां ये प्लस है, यहां ये प्लस है, और बहुत बेहतरीन सवाल है। आइए जरा करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। देखो 1.16, इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस 6 पे बार। बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। और प्लस यहाँ पे है, एक लगा लो, और प्लस 6 पे बार, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। 16 और 1 आप जानते हो 17 हो जाएगा, प्लस, भाई मेरे कहां चला गया, आइए जरा, प्लस 6 6 12/9, आप ये बात जानते हो, ठीक है। अब एक बार और सोचो कि ऐसे तो हो नहीं सकता, तो 17 एक बार भाग दे दो, 17 1 18 हो जाएगा यहाँ पे, और यहां दिया तो हो जाएगा, आप जानते हैं 3/9, 3/9, यानी 18.33 ऐसे डॉट डॉट करके आगे जाएगा, ठीक है। तो ये 3 है भाई, ये 3 है, 3 करके आगे जा रहा है। ये आपके सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता, मैं ये बता दे रहा हूं आपको कि देखो जरा, ये एक बार दोनों समान ही तो हैं, तो एक को a मानो तो a स्क्वायर, एक को b मानो तो b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, कोई ना कोई कट जाएगा, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। कर लेना दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे यहां देखिए, ये सवाल है गजब का। कह रहा है कि 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए 3:2 दूध बनाने के लिए 3:2 में दूध और पानी मिलाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि
उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात फिर से ये बन जाए। कह रहा बाबू पहले तो 3:2 अनुपात में मिलाया था, लेकिन फिर कह रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए भाई मेरे, ये अनुपात ये हो जाए, मतलब 2:3 हो। क्या हो जाए भाई, बताइए जरा क्या हो जाए। तो आप कहेंगे ये 2 और ये 3 हो, ठीक है। लेकिन देखो पानी मिलाया जा रहा बच्चे, दूध नहीं मिलाया जा रहा। दूध तो आज भी उतना ही रहना चाहिए, तो दूध को समान कर दो। कैसे, यहाँ 2 का यहाँ 3 का, अब यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3। अब जरा देखो क्या बन गया। अब ये बन गया दोस्त 6 4, यहाँ क्या बन गया 6 9। अब देखो 6 4 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है पूरे मिश्रण को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे आ जाती है 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाती है 8। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कितना दूध मिलाया गया। 5 यूनिट दूध मिलाया गया, तो 5 यूनिट का मतलब, अरे 5 यूनिट का मतलब 1 यूनिट बराबर है, तो 5 मतलब 8 पंजे 40, 40 लीटर। 40 लीटर, 80 लिख रहा हूँ 40 बोल के। नेक्स्ट आइए आज का बेहतरीन सवाल। देखो दोस्त, यूपी के एग्जाम में किसी को नहीं पता होता कि क्या पूछा जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है, हर शस्त्र आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब भी दुश्मन मार करे तो आप मतलब मुंह तोड़ जवाब दे सको। आइए दोस्तों, कह रहा है कि x का मान बताओ, और x ये है, ठीक है, इसका मान बताना है। देखिए बच्चे, मैं डायरेक्ट अगर करने का प्रयास करूं तो डायरेक्ट देखो, ये जो होता है ना एंगल, इन दोनों का जोड़ होता है, तो 30 20 50, और ये वाला इसका 2 गुना, यानी कि ये 100 हो गया। अगर आप समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं। कैसे, देखो मैं इसको ऐसे मिला दूं। अब आप ये बात जानते हो कि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या, तो इस ट्रायंगल में ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये कोण इस कोण के बराबर, इस वाले कोण के बराबर, तो ये 30। ऐसे ही ये 20 तो ये भी 20, ये पूरा 50, ये पूरा 50, तो केंद्र पे बना कोण इसका 2 गुना होता है, यानी कि 100। बाबू 100 डिग्री आपका आंसर है, पक्का मेरे भाई। बाबू यहाँ है 20 सवालों के बेहतरीन हल के साथ, ठीक है। अब जरा वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, ठीक है। साथ साथ हमारे पूरे कोर्स यानी कि यूपीएसआई का पूरा कोर्स हमारी वेबसाइट mobilepathshala.com पर पड़ा हुआ है। हमारा ऐप भी आ चुका है, मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन, जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। जाइए, डाउनलोड करिए, बैच परचेज करिए और अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।